Hello friends. Now today we are going to our last chapter in the syllabus, and the last chapter is reproduction in animals. अब इस जो चैप्टर है हमने हमारे जो इस चैप्टर में है वो रिप्रोडक्शन के बारे में हम ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी हम लर्न करेंगे और फिर एनिमल्स में होता है वो भी हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको चैप्टर के साथ साथ वो मैं आपको कह दूंगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो किस किस के टाइप्स वो होते हैं। तो यहाँ पे हैव यू सीन यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स से जो उसके यंग वंस होते हैं। ठीक है, कि आपने देखा है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस चार्ट में हमें कहना है कि किसके यंग वन को क्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे जो सिलेबस में उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ह्यूमन को बेबी कहते हैं, हमें पता है। हैन के जो यंग वन होते हैं उसको चिक कहते हैं। लेकिन हमें जो याद रखना है वो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। हाँ, देखिए, कोई भी प्लांट्स होता है और एनिमल्स होता है तो वो डिफरेंट होता है। तो यानी जो कोई है वो करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में से कोई एक रिप्रोडक्शन वो होता है। हम जो करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि जो एसेक्सुअल होता है उसमें क्या है कि एक ही सेल की जरूरत होती है। ठीक है, वहाँ पे एक ही फंक्शन होते हैं। लेकिन हमारी जो ज़रूरत पड़ती है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लर्न करेंगे ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच स्टडीड इन क्लास 7th। You will remember that plants have reproduced sexually have male and female। अब देखिए, प्लांट्स में भी आप आगे के स्टैंडर्ड में चैप्टर को याद कीजिए। प्लांट्स में उसमें भी मेल और फीमेल सेक्सुअलिटी उसके पार्ट थे। ठीक है, तो उसके पार्ट के जो नाम है वो हमें याद करने हैं। फिर इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट प्रोडक्टिव पार्ट्स। वो तो हमें भी पता है कि एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। Reproductive parts in animals also produced gametes that fuse to form a zygote, and in the zygote which develops into a new individual। यानी जो एक मेल और एक फीमेल जब वो ज्वाइंट होते हैं तो उसको बोलते हैं जाइगोट, और वो जाइगोट है वो इंडिविजुअल डेवलप होता है रिप्रोडक्शन बनाने के लिए। ठीक है, और फिर जो भी मेल और फीमेल है वो दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, सो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब देखिए, हमें ये सभी है वो पिक्चर्स के थ्रू हम इजीली हम देख सकते हैं। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो पेयर है वो किसकी होगी? टेस्टिस की होगी, यानी ये सब मेल ऑर्गन्स में होंगे। फिर द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल जीमेटिस कॉल्ड स्पर्म्स। ठीक है, तो जो स्पर्म्स है वो उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पर्म है वो फीमेल के ऑर्गन के साथ मैच हो जाते हैं, तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस विच शोज द पिक्चर ऑफ स्पर्म थ्रू दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ये फिगर है वो हमें जूम करके बताए हैं। सर, यहाँ पे जो पार्ट है वो हेड होता है, यहाँ पे वो पार्ट है वो टेल पार्ट होता है, और यहाँ पे जो बीच का जो पार्ट है वो मिडल पार्ट होता है। तो स्पर्म है वो ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेनिस है, यहाँ पे टेस्टिस है और स्पर्म है। तो ये सब क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सब पार्ट हैं। अब यहाँ पे है व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म। और जो स्पर्म का जो टेल है वो उसका वर्क क्या है
कि वो क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह अगर कहीं भी जाना है, ठीक है, तो उसमें वो हेल्प करता है। तो ये जो थे वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। देखिए दोनों साइड है, ठीक है, ओवरी यहाँ पे, एंड एक है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, और यहाँ पे है जो है उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, और क्या है यूट्रियस। सो ये जो तीनों है, ठीक है, वो सब क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो ये हमें याद रखना है। और अब देखते हैं, अब जैसे ही हमने अभी क्या देखा कि मेल में स्पर्म्स होते हैं तो फीमेल में क्या होते हैं छोटे छोटे एग्स होते हैं, ठीक है, ओवा उसको बोलते हैं ओवा। सो उसमें छोटे छोटे जो जीमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, और अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, हर मास, ठीक है, एवरी मंथ। सो वहाँ पे 2 एग है वो प्रोड्यूस होते हैं, और उनमें से जो एक एग है उसको प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। और फिर यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। हमें पता ही है कि बेबी है जो उसका डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होता है, ठीक है, यूट्रस में होता है। और लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, सो स्पर्म इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सिंगल सेल। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन ओम है, ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन का जो पिक्चर्स है उसमें हमें न्यूक्लियस है जो उसका सेंटर होता है वो हमें इंडिकेट रिप्रेजेंट हमें किया गया है। अब यहाँ पे है कि जो सभी के एग्स होते हैं तो उसकी साइज सभी में डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती है, बूझो को एक क्वेश्चन हुआ है। सो हमें याद रखना होगा कि जो ऑस्ट्रिक है हमने लास्ट में ही देखा था, ठीक है, ऑस्ट्रिक है उसके एग है वो बहुत ही सबसे लार्जेस्ट होते हैं। सो सिर्फ इट इज़ द 1 मार्क। नाउ अब हमें लर्न करना है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट्स अ वेरी easy and very interesting topic. What is fertilization? So the first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. कि सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म है और ओवम है, उसको सबसे पहले वो जुड़ जाते हैं, उन दोनों को वो कांटेक्ट में आ जाते हैं। When sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the eggs. कि उसकी जो प्रोसेस है जब वो दोनों जॉइंट हो जाते हैं तो उस जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी दोनों के जो सेल है वो जॉइंट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियड ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज to form a single nucleus, the result in the formation of a fertilized egg or zygote. अब यहाँ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्पर्म से और जो यहाँ पे स्पर्श और ओवम है वो एक साथ जॉइंट हो गए, ठीक है, उस प्रोसेस को हमने बोल दिया फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है कि जब वो जॉइंट हो जाते हैं तब उसका जो फॉर्मेशन है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जाइगोट में से जो कोई भी न्यू चाइल्ड है, ठीक है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे ओवम है, ठीक है, यानी फीमेल पार्ट है, यहाँ पे स्पर्म्स है यानी मेल पार्ट है, तो वो एक साथ जॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे जब वो दोनों जॉइंट होते हैं तो उसको बोलते हैं जाइगोट। ओके, यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father.
सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। सो जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो या तो पिता से मिलती है या तो मदर से मिलती है। हम अपने ब्रदर और सिस्टर्स को देख सकते हैं कि वो हम उसके साथ सेम होते हैं एज अ लुक लाइक। तो वो जो कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें सिमिलर होते हैं। और यहाँ पे देखिए कि फर्टिलाइजेशन क्या है कि फीमेल के बॉडी के इंटरनल पार्ट में होता है, ठीक है। अगर इंटरनल पार्ट में होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। किन किन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो होता है, तो मैनी एनिमल से, ह्यूमन है, काउ से, डॉग से, हैन से, उन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई फीमेल है तो वो उसकी जो कैपेसिटी है वो अनेबल है को बेबीज़ को बोर्न करने के लिए, तो उनके लिए भी एक प्रोसेस है, उसे क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज। हमने सुना ही होगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं कि जो मेल के जो स्पर्म होते हैं वो डायरेक्ट बाहर से जो कोई भी फीमेल है उसके यूट्रियस में डाला जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे मेल और फीमेल के जो ऑर्गन्स है वो वहाँ पे जॉइंट हो जाते हैं और फिर वहाँ से बेबी की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। चलिए देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, जो उसकी ओविडक्ट्स होती है वो ब्लॉक्ड होती है। These women are unable to bear babies because sperm cannot reach, sperm है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। In such cases डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो अच्छे से होते हैं, जो फ्रेश एग होते हैं, ठीक है, उसको रिलीज करते हैं वो और स्पर्म को, फिर उसको साथ में रखते हैं, एक साथ रखते हैं और फिर कई घंटे तक, फ्यू आवर्स तक रखेंगे और फिर फॉर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी जो कोई भी कुछ देर तक रखेंगे वो उसको प्रोसेस है वो करेंगे कंटिन्यू। फिर क्या होगा कि बाहर से ये उसको फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं आउटसाइड फर्टिलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है IVF उसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो आगे क्या होता है, इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। तो जाइगोट है उसको प्रोड्यूस होने के लिए, डेवलप होने के लिए 1 वीक है वो लगता है। और फिर उसके बाद जो मदर्स का जो यूट्रियस है उसमें बेबी का यहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबीज किसे करते हैं वो आपको शायद पता अब चल गया होगा। सो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जो हमने ऊपर देखा वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये अब हमें अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो हमारा लास्ट पार्ट है वो बाकी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो हम लास्ट पार्ट है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।